नारायण 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 नारायण। कल हमने एक संत महात्मा का प्रवचन सुना। वो महात्मा पूछ रहे हैं बच्चों से कि बच्चों बताओ कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। काफी संख्या में बच्चे वहां सत्संग सुन रहे थे, लेकिन किसी बच्चे ने भी कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ नहीं बता पाया। मेरे सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों, विचार करो, आज हमारे नन्हे बालकों को कौन शिक्षा संस्कार देगा? विचार करो, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी क्या दशा होने वाली है पीढ़ी की। विचार करो, आज हमारे बालकों को हमारे सनातन संस्कृति के इतिहास का पता नहीं। वो संत महात्मा कह रहे थे प्राचीन काल में लोग बड़े बुजुर्ग अपने बाल बच्चों को कहानियों के माध्यम से संस्कार दिया करते थे, लेकिन आजकल बहुत अभाव हो गया। बड़े बूढ़ों को तो हाय धन हाय धन हाय धन, रुपए पैसे से ही फुर्सत नहीं कमाने की। अब बाल बच्चों को संस्कार कौन देगा? वर्तमान कलयुग का बड़ा भारी प्रभाव है। इस वक्त जागृति लाओ, सनातन संस्कृति भयंकर पतन की ओर जा रही है। मुस्लिम समाज के लोग अपने धर्म की शिक्षा संस्कार अपने नन्हे बालकों को देते हैं, और ईसाई धर्म के लोग भी अपने नन्हे बालकों को शिक्षा संस्कार देते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सब के सब अपने अपने आने वाली युवा पीढ़ियों को सुसंस्कारों से सर्जित करते हैं, अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। लेकिन सनातन धर्म के लोग अपने बाल बच्चों को संस्कारों की शिक्षा नहीं देंगे। मेरे बंधुओं, विचार करो, और साप्ताहिक सनातन संस्कारों की शिक्षा हेतु आप बच्चों को शिक्षा संस्कार के सेंटर खोल दो। गांव गांव में, पंचायत स्तर पर युवाओं को सुसंस्कारों से सर्जित करने के लिए सनातन प्रेमी साप्ताहिक मिलन का दिन तय कर लो। नहीं, आने वाला समय आपके लिए, आपकी पीढ़ी के लिए बहुत भयानक होगा। अतः साप्ताहिक मिलन का दिन तय करके प्रति मनुष्य को, सनातन प्रेमी हिंदू भाई को अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि सबसे उपराम होकर सनातन हितों के लिए 100% संगठित होकर अपने बाल बच्चों के साथ में बड़े बुजुर्ग सभी साप्ताहिक मिलन करे और संस्कारों की चर्चा करे। रामकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? रामायण पढ़ाओ, गीता जी पढ़ाओ। गीता और रामायण से सुसंस्कार सर्जित होंगे। रामायण पढ़ने से माता पिता के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए, भाइयों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्रों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, पति पत्नी में कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये शिक्षा संस्कार हमें रामायण और गीता जी से मिलती है। इसलिए विचार करो, हर घर में रामायण और गीता जी होनी चाहिए, और बाल बच्चों के साथ में बड़े बुजुर्गों को भी पढ़नी चाहिए। पढ़नी ही नहीं, समझनी चाहिए। जिस घर में गीता और रामायण होगी और समझकर पढ़ने वाले परिवार के सदस्य होंगे, वहां सुसंस्कारों की कोई कमी नहीं रहेगी। ये मेरा काट्य सत्य है। अतः मेरे बंधुओं, विचार करो, और सनातन संस्कृति के नाते मैं आपसे आत्म निवेदन करता हूं, आप अपने गांव क्षेत्र में 100% सनातन प्रेमी हिंदू भाई संगठित होकर अपने बालकों को सुसंस्कार देने के लिए ये निर्णय कर लो कि हम साप्ताहिक हमारे सनातन परिवार के हित के लिए संगठित होकर विचार विमर्श करेंगे। मेरे बंधुओं, जाति के अहंकार में मत रहना। जाति के अहंकार से बड़े बड़े लोगों का पतन हो गया है। इसलिए जाति धर्म से उपराम होकर मानव मात्र के हित में आपको सुसंगठित होना है। हमारे सनातन संस्कारी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी सनातन संस्कृति के संस्कार सबसे विलक्षण है। इसलिए विचार करो, आने वाली युवा पीढ़ी कुमार्ग पे ना जाए, बुराई के पथ पे ना चली जाए। इसलिए बचो और बचाओ। कुसंग देई न विधाता। कुसंग से हमारा समाज का पतन होता है, और सत्संग
सत्संग जहां स्वार्थ नहीं होता उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग, सत्संग जहां सत्य का ही चर्चा हो, राग द्वेष तेरा मेरा, लोभ लालच की चर्चा ना हो। आज हमारा गांव का एक परिवार होता है और परिवार में दुख तकलीफ पीड़ा किसी को होती है तो पूरे परिवार की होती है। यदि 100% सनातन प्रेमी हिंदू भाई संगठित हो जाए तो किसी की भी पीड़ा रहेगी नहीं, सबकी पीड़ा हरण परमात्मा कर लेंगे। और हम साधन संपन्न परिवार के लोग अपने असहाय दीन दुखियों की मदद करने का संकल्प ले लेंगे। तो मेरे बंधुओं, 100% संगठित और हमारे आस पड़ोस के सनातन प्रेमी हर पल हर क्षण आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। इस तरह से विचार करो और भगवत कृपा से सुसंगठित होने का संकल्प लो। मेरे बंधुओं, वर्तमान समय की बहुत भयानक मांग है, बहुत भयानक मांग है। इस वक्त जाग जाओ, पूरी दुनिया जाग रही है, हर धर्म का व्यक्ति जाग रहा है। मेरा सनातन सो रहा है। सनातन में जागृति आ रही है। सनातन प्रेमी हिंदू भाई हिंदू के हित में 70% संगठित हो रहा है, लेकिन ग्राम स्तर तक आपस में प्रेम और मदद का भाव अभी पैदा नहीं हो रहा है। 100% ग्राम स्तर के लोग संगठित हो गए और साप्ताहिक मिलन का दिन तय कर लिया। उस दिन आपके युवाओं का भविष्य स्वतः ही सुदृढ़ और शक्तिशाली होगा। आने वाला युवा भारत का सनातन प्रेमी ही विश्व पे साम्राज्य करेगा, क्योंकि विश्व को मार्गदर्शन कर सकता है तो सनातन संस्कार ही सत मार्गदर्शन कर सकता है, अन्य संस्कृतियां नहीं। अतः मेरे बंधुओं, राग द्वेष रहित होकर, समता में स्थित होकर, प्राणी मात्र के हित में रत होकर हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए सुसंगठित होकर हमारे आने वाली युवा पीढ़ियों को संस्कारों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अतः हम सब मिलकर एक समूह बनाएं। ग्राम स्तर, गांव गांव, शहर शहर, हर क्षेत्रवार हम एक समूह बनाएं और समूह परिवार हो, ना कि बाहर का व्यक्ति। हर गांव का व्यक्ति 100% संगठित होगा, इसी तरह से शहर का 100% संगठित होगा, इसी तरह भारत का सनातन प्रेमी हिंदू भाई 100% संगठित होगा, तब भारत पुनः स्वर्णिम बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत को स्वर्णिम बनाना है तो 100% संगठित होना ही पड़ेगा। जय जय सीताराम।